माउंट एवरेस्ट। नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सा खौफ और हैरानी पैदा होती है। बादलों से भी ऊंचा ये धरती का सबसे ऊंचा पहाड़ है। बहुतों के लिए इस शानदार चोटी को देखना ही जीवन भर का एक अनोखा अनुभव होता है, लेकिन कुछ लोगों का सपना कुछ और होता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का, धरती के सबसे कठिन माहौल में अपनी सीमाओं को परखने का। ये सफर चुनौतियों और खतरों से भरा पहाड़ पर कदम रखने से बहुत पहले शुरू हो जाता है। इसकी शुरुआत होती है एक कदम से, एक योजना से और महत्वाकांक्षाओं से भरे दिल से। एवरेस्ट का आकर्षण अद्भुत है। यह पर्वतारोहण की सबसे बड़ी उपलब्धि का प्रतीक है, एक चुनौती जो दुनिया भर के साहसी और रोमांच प्रेमियों को अपनी ओर खींचती है। इसकी चोटी तक का सफर कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इसके लिए शारीरिक ताकत, मानसिक दृढ़ता और कठिन बाधाओं को पार करने के लिए अटूट दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। लेकिन जो लोग सपने देखने की हिम्मत करते हैं, उनके लिए इनाम अतुलनीय है। एवरेस्ट की चोटी पर खड़े होकर पृथ्वी के गोलाई को देखने का अनुभव जीवन बदलने वाला होता है। यह मानव आत्मा की दृढ़ता का, अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर असाधारण हासिल करने की क्षमता का प्रमाण है। यह यात्रा काठमांडू के चहल पहल वाले शहर से शुरू होती है, जहां हवा उम्मीदों से भरी होती है और गलियों में अगरबत्ती की खुशबू फैली रहती है। एवरेस्ट बेस कैंप तक की यात्रा अपने में ही एक रोमांच है। लुभावने दृश्यों और प्राचीन शेरपा गांवों से होकर गुजरने वाला एक ट्रैक। यह आत्मखोज की यात्रा है, अपनी सीमाओं को परखने और दूसरी तरफ और भी मजबूत होकर उभरने की। और जहां चोटी तक पहुंचना अंतिम लक्ष्य हो सकता है, वहीं यह यात्रा अपने आप में एक इनाम है, जीवन के ताने बाने में बुने अनुभवों का एक संग्रह। नेपाल की जीवंत राजधानी काठमांडू इस असाधारण साहसिक कार्य का शुरुआती बिंदु है। यह विरोधाभासों का शहर है, जहां प्राचीन मंदिर और चहल पहल वाले बाजार संस्कृति और इतिहास के जीवंत संगम में एक साथ रहते हैं। यहाँ की हवा भिक्षुओं के मंत्रोच्चार और टैक्सियों के हॉर्न की आवाज से गूंजती है। इंद्रियों का एक ऐसा मेल जो रोमांचक और अद्भुत दोनों है। ट्रैक शुरू करने से पहले पर्वतारोहियों को पहले जरूरी परमिट लेने और जरूरी इंतजाम करने होते हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक परमिट जारी करता है, जो नामचे बाजार से आगे जाने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी है। परमिट प्राप्त करना एक आसान प्रक्रिया है, लेकिन पहले से आवेदन करना जरूरी है, क्योंकि विशेष रूप से पीक क्लाइंबिंग सीजन के दौरान दैनिक कोटा होते हैं। अगला काम आता है टीम बनाने का। अनुभवी पर्वतारोही अक्सर एक गाइड रखना पसंद करते हैं, जिसका पहाड़ और ट्रैक का ज्ञान अमूल्य होता है। पोर्टर भी किराए पर उपलब्ध होते हैं, जो भारी बैग ढोने का बोझ कम करते हैं और पर्वतारोहियों को आगे आने वाली चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने का मौका देते हैं। काठमांडू ट्रेकिंग एजेंसियों और आउटफिटर्स का केंद्र है, जो हर जरूरत और बजट को पूरा करने के लिए कई तरह की सेवाएं प्रदान करते हैं। तैयारियों के बीच शहर के अनोखे माहौल में खुद को डुबाने के लिए कुछ समय निकालना जरूरी है। पशुपतिनाथ और बौद्धनाथ के पवित्र मंदिरों में जाएं, थामेल की भूल भुलैया वाली गलियों में घूमें और स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लें। काठमांडू नेपाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की एक झलक पेश करता है, जो परंपरा और आध्यात्मिकता में डूबी हुई भूमि है। यह आगे की यात्रा का एक उपयुक्त प्रस्तावना है, जो मानव आत्मा के प्राकृतिक दुनिया से स्थायी संबंध की याद दिलाता है। काठमांडू से यह रोमांच हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से शहर लुकला के लिए एक दिल दहला देने वाली उड़ान के साथ जारी रहता है। लुकला में तेंजिंग हिलरी हवाई अड्डा अक्सर दुनिया के सबसे खतरनाक हवाई अड्डों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसका छोटा रनवे पहाड़ के किनारे पर खतरनाक रूप से स्थित है। यह उड़ान अपने आप में एक अनोखा अनुभव है, जो बर्फ से ढकी चोटियों और हरी भरी घाटियों के मनमोहक दृश्य पेश करती है। जैसे ही विमान नीचे उतरता है, आगे के साहसिक कार्य की असलियत सामने आने लगती है। यहाँ हवा काफी पतली है, जो ऊंचाई और आगे आने वाली चुनौतियों की निरंतर याद दिलाती है। लुकला ट्रेकर्स और पर्वतारोहियों के लिए एक चहल पहल वाला केंद्र है, जिसकी संकरी गलियों में गियर की दुकानें, टी हाउस और बेकरी हैं। यह हिमालय के जंगलों में जाने से पहले सभ्यता का आखिरी अनुभव है। ऊंचाई के साथ तालमेल बिठाने के लिए कुछ समय निकालें, शहर में घूमें, गर्म नींबू वाली चाय पिएं और आगे के ट्रैक के लिए मानसिक रूप से तैयारी करें। हवा में उत्सुकता और सौहार्द का भाव भरा होता है।
क्योंकि जीवन के सभी क्षेत्रों से ट्रैकर्स इकट्ठा होते हैं, कहानियां साझा करते हैं और अपनी व्यक्तिगत यात्रा शुरू करने की तैयारी करते हैं। लुकला से एवरेस्ट बेस कैंप तक का ट्रैक प्राचीन रास्तों पर चलता है, रोडोडेंड्रोन के जंगलों से होकर गुजरता है, तेज बहती नदियों पर झूलते पुलों को पार करता है और पारंपरिक शेरपा गांवों से होकर गुजरता है। रास्ते पर हर दिन नई चुनौतियां और इनाम, शानदार दृश्य और स्थानीय संस्कृति से जुड़ने के अवसर लेकर आता है। यह यात्रा गंतव्य तक पहुंचने जितनी ही आंतरिक परिवर्तन के बारे में भी है। ट्रैक का पहला चरण नामचे बाजार की ओर जाता है, जो एक चहल पहल वाला शेरपा शहर और खुम्बू क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। रास्ता देवदार के जंगलों से होकर दुधकोसी नदी के किनारे ऊंची चोटियों और झरनों की झलक दिखाता हुआ जाता है। हर कदम के साथ हवा काफी पतली होती जाती है, जो ऊंचाई और तालमेल बिठाने के महत्व की निरंतर याद दिलाती है। 3,440 मीटर या 11,286 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी की चोटी पर बसा नामचे बाजार कई दिनों की ट्रैकिंग के बाद एक सुकून भरा दृश्य होता है। यह जीवंत शहर गतिविधियों का केंद्र है, जहां रंगीन बाजार, आरामदायक टी हाउस और इंटरनेट कैफे रास्ते की कठिनाइयों से थोड़ी राहत देते हैं। यहां कुछ दिन बिताना जरूरी है ताकि आगे बढ़ने से पहले आपका शरीर पतली हवा के साथ तालमेल बिठा सके। तालमेल बिठाने वाले दिनों के दौरान आसपास की पहाड़ियों का पता लगाने, हिमालय के मनोरम दृश्यों के लिए एवरेस्ट व्यू होटल तक पैदल यात्रा करने या शेरपा संग्रहालय में इस क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति और पर्वतारोहण के इतिहास को जानने का अवसर लें। शेरपा लोग अपनी ताकत, लचीलेपन और पहाड़ों से गहरे संबंध के लिए जाने जाते हैं। एवरेस्ट के अनुभव का एक अभिन्न अंग है। स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करें, उनकी परंपराओं के बारे में जानें और मानव आत्मा के इस दुर्गम परिदृश्य के साथ स्थायी संबंध की गहरी सराहना करें। जैसे ही आप ऊंचाई के साथ तालमेल बिठाते हैं, हाइड्रेटेड रहना, पौष्टिक भोजन खाना और अपने शरीर की आवाज सुनना याद रखें। ऊंचाई की बीमारी किसी को भी प्रभावित कर सकती है, चाहे उसकी फिटनेस का स्तर कोई भी हो। इसलिए इसके लक्षणों के बारे में पता होना और जरूरी सावधानी बरतना जरूरी है। धीरे और स्थिर रहना एक सफल ट्रैक की कुंजी है। 5वां भाग आगे बढ़ना, टेंगबोचे, डिंगबोचे, लोबूचे। नामचे बाजार से रास्ता ऊपर की ओर बढ़ता रहता है, रोडोडेंड्रोन के जंगलों से होकर ऊंचे रेगिस्तानों के पार और प्राचीन मठों के पीछे से गुजरता है। हर दिन नई चुनौतियां और इनाम, शानदार दृश्य और स्थानीय संस्कृति से जुड़ने के अवसर लेकर आता है। टेंगबोचे मठ का घर टेंगबोचे ट्रैक के इस हिस्से का मुख्य आकर्षण है। माउंट एवरेस्ट के लुभावने दृश्यों वाली एक पहाड़ी पर स्थित यह मठ शेरपा लोगों के लिए गहरे आध्यात्मिक महत्व का स्थान है। भिक्षुओं के मंत्रोच्चार की रस्में देखना और शांत वातावरण में डूब जाना एक अविस्मरणीय अनुभव है। एक और सुरम्य गांव डिंगबोचे तालमेल बिठाने के और अवसर प्रदान करता है। अमाडब्लाम, लोत्से और अन्य ऊंची चोटियों के मनोरम दृश्यों के लिए नांगकार्तसांग पीक की चोटी तक एक दिन की पैदल यात्रा करें। हर कदम के साथ हवा पतली होती जाती है और परिदृश्य तेजी से बंजर होता जाता है, लेकिन आश्चर्यजनक दृश्य और रोमांच की भावना उत्साह बनाए रखती है। एवरेस्ट बेस कैंप से पहले आखिरी गांव लोबूचे लक्ष्य की ओर अंतिम बढ़त का प्रतीक है। यहाँ हवा पतली है, इलाका चुनौतीपूर्ण है और मौसम अप्रत्याशित है, लेकिन क्षितिज पर एवरेस्ट का विशाल रंग पहले से कहीं ज्यादा करीब आगे बढ़ने के दृढ़ संकल्प को बल देता है। 6ठा भाग एवरेस्ट बेस कैंप एक उपलब्धि हासिल। अंत में कई दिनों की ट्रैकिंग के बाद वह क्षण आता है। एवरेस्ट बेस कैंप 5,364 मीटर या 17,598 फीट की ऊंचाई पर एक ग्लेशियर में फैले रंगीन तंबू। यह एक ऐसा दृश्य है जो कई भावनाओं को जगाता है, उत्साह, विस्मय और उपलब्धि का गहरा एहसास। हवा पतली और बर्फीली है, परिदृश्य कठोर और निर्दयी है, फिर भी एक स्पष्ट ऊर्जा है। दुनिया के इस दूरस्थ कोने में पहुंचने वालों के बीच उद्देश्य की एक साझा भावना। कैंप का पता लगाने, साथ ही ट्रेकर्स के साथ बातचीत करने और वातावरण में डूबने के लिए कुछ समय निकालें। खुम्बू आइसफॉल जाए, जो लगातार बदलता रहने वाला ग्लेशियर है, जिसे पर्वतारोहियों को चोटी पर चढ़ते समय पार करना होता है। पहाड़ का विशाल आकार
और आगे आने वाली चुनौतियां वास्तव में विनम्र बना देती हैं। एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, मानव धीरज और अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने के आकर्षण का प्रमाण है। यह यात्रा पार की गई चुनौतियों और रास्ते में मिली ताकत पर विचार करने का क्षण है, लेकिन यह आगे देखने का भी समय है, उस चोटी की ओर जो इशारा करती है और उन सपनों की ओर जो प्रेरित करते रहते हैं। 7वां भाग, पहाड़ पर स्वास्थ्य और सुरक्षा का महत्व। पूरे ट्रैक के दौरान और खासकर ऊंची जगहों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देना सबसे जरूरी है। मानव शरीर ऐसी कठोर परिस्थितियों के लिए नहीं बना है और ऊंचाई की बीमारी किसी को भी प्रभावित कर सकती है, चाहे उसकी फिटनेस का स्तर कोई भी हो। लक्षण हल्के सिरदर्द और मतली से लेकर जानलेवा स्थितियों जैसे हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा या HAC और हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा या HAP तक हो सकते हैं। हर समय हाइड्रेशन जरूरी है। ऊंचाई के कारण होने वाले डिहाइड्रेशन से निपटने के लिए खूब पानी, चाय या इलेक्ट्रोलाइट पेय पिएं। आगे आने वाली चुनौतियों के लिए अपने शरीर को ऊर्जा देने के लिए नियमित पौष्टिक भोजन खाएं। अपने शरीर की आवाज सुने और जरूरत पड़ने पर आराम करें। अगर आपको ऊंचाई की बीमारी के कोई गंभीर लक्षण दिखाई दें तो कम ऊंचाई पर उतरने से न डरें। बदलते तापमान और मौसम की स्थिति के हिसाब से परतों में कपड़े पहने। सनस्क्रीन, धूप का चश्मा और टोपी से खुद को सूरज की तेज किरणों से बचाएं। खासकर खड़ी ढलानों पर ज्यादा स्थिरता के लिए ट्रैकिंग पोल का इस्तेमाल करें। हमेशा अपने गाइड के निर्देशों का पालन करें और अपने आसपास के बारे में जागरूक रहें। रास्ते खतरनाक हो सकते हैं और मौसम की स्थिति तेजी से बदल सकती है। एक पूरी प्राथमिक चिकित्सा किट साथ रखें और उसका इस्तेमाल करना जानें। आपात स्थिति के लिए तैयार रहें और एक योजना बनाकर रखें। 8वां भाग, वापसी। बेस कैंप से वापस काठमांडू। एक बार जब आप विस्मयकारी दृश्यों में डूब जाते हैं और एवरेस्ट बेस कैंप के जादू का अनुभव कर लेते हैं, तो वापसी यात्रा शुरू करने का समय आ गया है। लुकला वापस जाने का ट्रैक उसी रास्ते पर चलता है, लेकिन यह एक अलग अनुभव होता है। शरीर थका हुआ होता है, लेकिन आत्मा हल्की होती है, उपलब्धि की संतोष्टि से भरी हुई। उतरना अक्सर चढ़ने से तेज होता है, लेकिन आराम से चलना और अपने शरीर को कम ऊंचाई के साथ तालमेल बिठाने देना जरूरी है। रास्ते के परिचित नजारों और आवाजों का आनंद लें। इस बार मानव आत्मा के लचीलेपन और प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता के लिए एक नई सराहना के साथ लुकला से काठमांडू वापस जाने के लिए एक फ्लाइट पकड़ें और सभ्यता के आराम का आनंद लें। गर्म पानी से नहाएं, भरपेट भोजन करें और अच्छी नींद लें। यात्रा, पार की गई चुनौतियों और सीखे गए सबक पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। एवरेस्ट बेस कैंप तक ट्रैकिंग का अनुभव परिवर्तनकारी होता है, जो आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ता है। 9वां भाग, पहाड़ बुला रहा है। एवरेस्ट के सपने को अपनाना। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सपना हर किसी के लिए नहीं होता है। यह चुनौतियों, खतरों और अनिश्चितताओं से भरा सफर है, लेकिन जो लोग सपने देखने की हिम्मत करते हैं, जो अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने और अनजान को अपनाने के लिए तैयार हैं, उनके लिए यह एक ऐसा अनुभव है जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। एवरेस्ट बेस कैंप की यात्रा तो बस शुरुआत है। यह आगे आने वाले रोमांच का एक स्वाद है, हिमालय के केंद्र में एक झलक। यह आत्मखोज की यात्रा है, अपनी सीमाओं को परखने की और एक ऐसे परिदृश्य से जुड़ने की जो विनम्र और प्रेरित दोनों करता है। इसलिए अगर पहाड़ बुला रहा है, अगर एवरेस्ट का सपना आपके अंदर जल रहा है, तो योजना बनाना शुरू करें। खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करें और चोटी की ओर वह पहला कदम बढ़ाएं। यात्रा लंबी और कठिन हो सकती है, लेकिन इनाम अतुलनीय है। पहाड़ इंतजार कर रहा है।